Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss miscellaneous mistakes. ये एक टॉपिक है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स के रिलेटेड MCQs होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मिसलीनियस। इसमें सबसे पहले है यूज़ ऑफ रिडंडेंट। रिडंडेंट मीन्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही हु वर्क्स हार्ड ही सक्सीड्स। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही हु वर्क्स हार्ड। इसके बाद जब हम ही लगाते हैं तो ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, ये गलत होगा। द बुक ऑन द टेबल इट इज़ माइन, तो ये गलत होगा। इट द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन होगा, दोबारा इट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट को हम कहते हैं रिडंडेंट, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। यूज़ ऑफ रिडंडेंट कंजंक्शन का मतलब ये है जब हम एक्स्ट्रा कंजंक्शन यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, बिकॉज इट वाज रेनिंग सो देन मिस नहीं होगा, बिकॉज के साथ सो नहीं आ सकता। इसी तरह ही आस्क व्हाट माय नेम वाज, दैट नहीं होगा, व्हाट ऑलरेडी एक कंजंक्शन है। ही आस्क दैट इफ इट वाज इजी, दैट नहीं होगा, ऑलरेडी इफ एक कंजंक्शन है। दो कंजंक्शंस आ सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं आ सकते, लेकिन वो उस केस में जब कोरिलेटिव कंजंक्शंस हो। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? नीदर नार, ईदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो, बट एज वेल, बट यू एंड बट टू, या सिर्फ बट, बोथ एंड, वेदर आर, हार्डली व्हेन, स्कार्सली when, no sooner than, although, yet, so that, such that, और as और so। ये कंजंक्शंस को रिलेटिव है, ये एक साथ आ सकते हैं, ये 12 कंजंक्शंस। लेकिन इनके अलावा अगर हम कोई और कंजंक्शन कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, जिस तरह यहाँ पर बिकॉज और सो यूज़ है, तो वो गलत होगा, वो रिडंडेंट होगा, एक्स्ट्रा होगा, तो वो यहाँ पर ये मिस्टेक होगी। सिर्फ वो 12 वाली कम्बिनेशन में आ सकते, बाकी नहीं आ सकते। यूज़ ऑफ रिडंडेंट रिलेटिव प्रोनाउन, हु वेन देयर, 3 रिलेटिव प्रोनाउंस है। आप एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही हु दैट, तो या तो हु होगा या दैट होगा, यहाँ पर वैसे हु होगा, दैट नहीं होगा। इसी तरह दिस इज द पॉइंट, दैट विच, दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होंगे। यूज़ ऑफ रिडंडेंट प्रपोजिशन, वेयर दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम वेयर दे हैव ओरिजिनेटेड, ये भी ठीक है, फ्रॉम वेयर दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इधर भी प्रपोजिशन, इधर भी प्रपोजिशन, तो ये रिडंडेंट हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ये गलत होगा, दोनों में से एक होगा। यूज़ ऑफ रिडंडेंट नेगेटिव, ही फॉरबेड अस नॉट टू लीव, फॉरबेड ऑलरेडी नेगेटिव है, इसके साथ आप दोबारा नॉट लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। वेट हियर अंटिल आई डू नॉट रिटर्न, अंटिल ऑलरेडी नेगेटिव है, इसमें साथ आप डू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। फॉरबेड, until, unless, scarcely, rarely, hardly, less, few, never, least, seldom, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इसके साथ दोबारा आप नॉट लगाएंगे तो गलत होगा। ही हार्डली डज नॉट, गलत हो गए क्योंकि हार्डली ऑलरेडी नेगेटिव है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, लेस्ट यू शुड फेल, नॉट दोबारा नहीं होगा। यूज ऑफ डबल इंट्रोगेटिव, ही आस्क्ड व्हाई आई हैड डन, ही आस्क्ड व्हाई आई हैड डन, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, इनडायरेक्ट स्पीच है। ही आस्क्ड व्हाई आई हैड डन, व्हाई हैड आई नहीं होगा, इधर व्हाई हैड आई, आई थिंक अब हाँ हैड आई नहीं होगा, हैड आई तो इंट्रोगेटिव दोबारा हो जाएगा ना, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में आई हैड होगा, हैड आई नहीं होगा, इन्वर्जन नहीं होगी, और यहाँ पर भी हैड आई इनकरेक्ट है। आई नो हाउ वेल दे रिएक्ट नहीं होगा, आई नो हाउ दे विल रिएक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क भी नहीं होगा, और ये तो न्यू है, ये विल है, तो ये भी गलत हो। आई नो हाउ दे विल, विल दे नहीं होगा, हाउ दे विल, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो। यूज ऑफ डबल विल, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, गलत, इफ़ यू वर्क हार्ड होगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई विल गेट फ्री नहीं होगा, आई गेट फ्री होगा। यूज ऑफ डबल वुड, इफ़ यू वुड स्ट्रगल यू वुड सक्सीड ना, इफ़ यू स्ट्रगल्ड यू वुड सक्सीड। यूज ऑफ डबल हेड, वी हैड पेड बिफोर वी हैड अटेंडेड द क्लासेज ना, वी हैड पेड बिफोर वी अटेंडेड द क्लास, जो एक्शन बाद में है उसके लिए पास सिंपल होगा, जो पहले है उसके लिए पास परफेक्ट होगा। यूज ऑफ डबल एडवर्ब मार्कर, ही रन्स फास्टली नहीं होगा, फास्ट ऑलरेडी एडवर्ब है। ही ट्रीटेड अस फादरली ना, इन अ फादरली वे होगा, ये तो वही एल वाई वाली बात है, तो मैंने एडजेक्टिव एडवर्ब वाले लेक्चर में बताया था। एल वाई एडजेक्टिव के साथ ऐड करेंगे तो न्यू वर्ड एडवर्ब होगा, नाउन के साथ ऐड करेंगे तो न्यू वर्ड एडजेक्टिव होगा। फादर एल वाई ऐड करें फादरली एडजेक्टिव होगा, स्मार्ट एल वाई ऐड करें स्मार्टली एडवर्ब होगा। यूज ऑफ डबल नाउन, डबल नाउन प्लूरल का मतलब ये है कि चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, आप इसके साथ एस लगाएंगे तो चिल्ड्रंस गलत हो जाएगा, इसी तरह चाइल्ड्स भी गलत हो जाएगा। फीट्स, टीथ्स,
टूथ्स वगैरह, ये गलत हो जाएगा। अपने पैटर्न है प्लूरल बनाने की, वही पैटर्न फॉलो होगा। आप डबल पैटर्न अप्लाई करेंगे वो गलत होगा। फॉर एग्जांपल चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है, आप चाइल्ड्स या चिल्ड्रंस कहते हैं तो वो गलत होगा। टूथ का प्लूरल टीथ है, आप टूथ्स या टीथ्स कहते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह फूट फीट, फूट्स या फीट्स गलत हो जाएगा। मेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह डबल मार्कर जब आप टेंस की लगाते हैं, फॉर एग्जांपल वॉक वॉकड वॉकड, ये तो ठीक है रेगुलर वर्ब है। लेकिन अगर आप कटेड कटेड कटेड, हिटेड हिटेड हिटेड, एटेड एटेड वगैरह लगाते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। डबल जो टेंस मार्कर है, पास्ट टेंस या फॉर्म मार्कर है सेकंड थर्ड फॉर्म, वो आप डबल लगाते हैं तो गलत होगा। ये मैंने प्रीवियस वर्ब वाले लेक्चर में बताया था कि वर्ब की डिस्टिंक्टिव फीचर है फॉर्म की फॉर्मेशन। अब फॉर्म दो तरीक़ों से फॉर्म होता है, रेगुलर, एडिशन ऑफ डी ई डी, इर्रेगुलर जो दूसरी पैटर्न है। अब आप गलत पैटर्न अप्लाई करते हैं या दोनों पैटर्न एट द सेम टाइम तो गलत हो जाए। और इसी तरह एडजेक्टिव में भी है, इसी तरह एडवर्ब में भी है। रिडंडेंसी है नेक्स्ट टॉपिक। रिडंडेंसी का मतलब ये कि आप ज़्यादा वर्ड्स एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करें। फॉर एग्जांपल दे विल प्रोसीड फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड में प्रोसीड इंक्लूडेड होता है। प्रोसीड का मतलब ही फॉरवर्ड होता है। दे रिट्रीटेड बैक, रिट्रीट का मतलब ही बैक होता है। नमल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यू यूनिवर्सिटी के लिए स्टैंड कर रहा है, दोबारा आप यूनिवर्सिटी लगाएंगे तो ये गलत हो। वर्ल्डीनेस का मतलब ये जब आप कम वर्ड्स की बजाय ज़्यादा वर्ड, ही बिहेव्ड, ये बिहेव्ड होगा, ये भी बिहेव्ड होगा। एक्सीलेंटली और इन एक्सीलेंट वे, दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन इधर एक वर्ड है और इधर 4 वर्ड्स है, तो बेटर ये है कि आप कम वर्ड्स का इस्तेमाल करें। जो ऐसे ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है। यूज़ ऑफ डबल एडजेक्टिव मार्कर, ही इज़ मोर बेटर नहीं होगा क्योंकि बेटर ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री है। शी इज़ मोर क्लेवरर नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री है। या तो मोर क्लेवर होगा या क्लेवरर होगा। दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट नहीं होगा, बेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है। इसी तरह रिलेटिवली गुड होगा, रिलेटिवली बैड नहीं होगा। कंपेरेटिवली गुड होगा, रिलेटिवली गुड होगा, रिलेटिवली बेटर नहीं होगा। कंपेरेटिवली स्ट्रांग होगा, कंपेरेटिवली स्ट्रांगर नहीं होगा, क्योंकि कंपेरेटिवली और रिलेटिवली का मतलब ऑलरेडी एक डिग्री है, तो इसके साथ दोबारा फिर हम नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, कंपेरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। कंपेरेटिवली शार्प, शार्पर नहीं होगा। रिलेटिवली स्मार्ट, स्मार्टर नहीं होगा। एडजेक्टिव डिग्री ये तो ये दो तरीके हैं, EREST जहाँ पर वन सिलेबिक हो, जिस तरह शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। लेकिन ये 4 एक्सेप्शनल केसेस है, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोर, मोस्ट। 3 सिलेबिक हो तो फिर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। 2 सिलेबिक हो तो ER, EST या मोर, वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों एट द सेम टाइम नहीं। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, क्लेवर, मोर क्लेवर, द मोस्ट क्लेवर, लेकिन मोर क्लेवरर, द मोस्ट क्लेवरेस्ट गलत होगा। अच्छा, सेंटेंस के 2 हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट, एक को हम कहते हैं प्रेडिकेट। आप दोनों में से एक हिस्सा लेंगे, एक नहीं, तो वो फ्रेगमेंट हो। ही हु वर्क्स हार्ड, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट नहीं है, तो ये इस हिस्से को हम कहेंगे फ्रेगमेंट, या आप इसको फ्रेज भी कह सकते हैं। सक्सीड्स इसका दूसरा पार्ट होगा तो ये फिर सेंटेंस कंप्लीट होगा। सेंटेंस कंप्राइजेज 2 पार्ट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। एक पार्ट आप लेंगे सब्जेक्ट तो वो फ्रेगमेंट होगा, एक पार्ट आप प्रेडिकेट तो वो भी फ्रेगमेंट। दोनों फ्रेगमेंट्स कंबाइन करेंगे, दोनों पार्ट्स, तो फिर सेंटेंस बनेगा। रन ऑन सेंटेंस का मतलब है जब आप 2 सेंटेंस के दरमियान कोई पंक्चुएशन मार्क, कोई कंजंक्शन ना यूज़ करें। ही स्टडीड वेल, ही क्वालिफाइड द टेस्ट, 2 क्लासेस के दरमियान कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसको हम कहते हैं रन ऑन सेंटेंस। कामा स्प्लाइस है नेक्स्ट, ही स्टडीड वेल, ही क्वालिफाइड द टेस्ट। अब वही 2 क्लासेस है लेकिन इनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ कामा है। तो अगर 2 क्लासेस के दरमियान कोई पंक्चुएशन मार्क, कोई कंजंक्शन ना हो, उसको हम कहते हैं रन ऑन सेंटेंस। 2 क्लासेस के दरमियान सिर्फ और सिर्फ कामा हो, उसको हम कहते हैं कामा स्प्लाइस, और ये दोनों गलत है। अब इसकी करेक्शन किस तरह होगी? इसकी करेक्शन तो ये है, 4 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि दोनों के दरमियान कंजंक्शन यूज़ करो, कोऑर्डिनेटिंग। दूसरा तरीका ये है कि दोनों के दरमियान सेमीकोलन यूज़ करो। तीसरा तरीका ये दोनों के दरमियान फुल स्टॉप यूज़ करो। चौथा तरीका ये है कि दोनों के दरमियान ट्रांजिशनल डिवाइस कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करो। ये देयरफॉर के पहले सेमीकोलन और उसके बाद कामा होगा। 4 तरीक़ों से आप इसको ठीक कर सकते हैं, या तो कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, या सेमीकोलन, या
फुल स्टॉप और या सेमीकोलन, फिर कंजंक्टिव एडवर्ब, ट्रांजिशनल डूअर्स और कॉम। और फिफ्थ तरीका भी मैं बता देता हूँ, आप इसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं he studied well, he studied well he qualified the test, because he studied well he qualified the test। यहाँ पर या ये क्लास पहले ये बाद में, इस तरह भी कह सकते हैं he qualified the test because he studied well। चाहे आप मेन क्लास पहले लगाए सबऑर्डिनेट, दोनों तरीक़ों से, लेकिन कंजंक्शन बिकॉज या एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप यूज़ करेंगे। फिर आपकी मर्ज़ी है, मेन क्लास पहले लगाई, सबऑर्डिनेटिंग क्लास। ही स्टडीड वेल बिकॉज ही क्वालिफाइड द टेस्ट बिकॉज ही स्टडीड वेल, ये भी ठीक है। बिकॉज ही स्टडीड वेल कॉमा ही क्वालिफाइड है, दोनों तरीके ठीक है। कंजंक्शन या स्टार्ट में यूज़ करें या इधर, लेकिन कंजंक्शन लाजमी होना चाहिए, या तो सेमीकोलन होना चाहिए या फुल स्टॉप या कंजंक्टिव एडवर्ब। ये 5 तरीके हो गए, इधर इसके साथ 5वां तरीका भी आ जाएगा। पैरेललिज्म का मतलब ये है कि बैलेंस स्ट्रक्चर हो। कंजंक्शन के पहले अगर नाउन है तो इसके बाद भी नाउन, पहले एडजेक्टिव बाद में भी एडजेक्टिव, पहले एडवर्ब बाद में भी एडवर्ब, पहले वर्ब बाद में भी वर्ब, पहले पास्ट बाद में भी पास्ट, पहले प्रेजेंट बाद में भी। हाँ, इसके 2-3 एक्सेप्शनल केसेस है, यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ। ही सेड गॉड इज वन, गॉड वाज वन नहीं होगा। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व नहीं होगा। यूनिवर्सल साइंटिफिक ट्रूथ हो तो फिर आप पास्ट के बाद प्रेजेंट लगा सकते हैं, अदरवाइज पास्ट के बाद पास्ट, प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट। इसको हम कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। ये एमसीक्यू देगी। टू बाइक, ड्राइविंग एंड साइकिलिंग नहीं होगा, तीनों सेम, क्योंकि एक जेरेंट है एक इन्फिनेटिव है, या तो दोनों जेरेंट तीनों या तीनों इन्फिनेटिव्स होनी चाहिए। टू बाइक, टू ड्राइविंग ये भी गलत हो जाएगा। टू बाइक, टू ड्राइव एंड टू साइकिल, ये ड्राइविंग नहीं है, सेकंड वन टू ड्राइव है। बाइकिंग, ड्राइविंग, साइकिलिंग ये अगेन गलत, क्योंकि 2 जेरेंट है एक इन्फिनेटिव है, तो चार्ली ठीक होगा। टू बाइक, टू ड्राइव एंड टू साइकिल तीनों इन्फिनेटिव्स है, या तो तीनों जेरेंट्स होने चाहिए, बाइकिंग, ड्राइविंग एंड साइकिलिंग, या तीनों इन्फिनेटिव्स, टू बाइक, टू ड्राइव एंड टू साइकिल, तो फिर इस हिसाब से चार्ली ठीक होगा। पॉइंट नंबर 20 एंड लास्ट इसमें मिसलिनियस में, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स का मतलब है ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लासेस जो मॉडिफाई करें, मतलब मीनिंग में ऐड करें। अब 3 किस्म की मॉडिफायर है, एक है डेंगलिंग, एक है स्क्वेंटिंग, एक है मिसप्लेस। डेंगलिंग मॉडिफायर ऐसा मॉडिफायर होता है जो इलॉजिकली कनेक्टेड हो। ये सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है रीडिंग इन द लाइब्रेरी द बुक वाज इंटरेस्टिंग। इस सेंटेंस में रीडिंग इन द लाइब्रेरी एक मॉडिफायर है, और इस सेंटेंस में ये ऐड कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है द बुक को, जो कि पॉसिबल नहीं है कि बुक बैठ के लाइब्रेरी में रीडिंग कर रहा था, तो इस वजह से ये गलत है। सही किस तरह होगा ये सही होगा वाइल ही वाज या वाइल शी वाज या वाइल आई वाज रीडिंग इन द लाइब्रेरी द बुक वाज इंटरेस्टिंग, इस तरीके से सही होगा। या रीडिंग इन द लाइब्रेरी आई फाउंड द बुक इंटरेस्टिंग। इसी तरह टॉकिंग ऑन द फोन माई बाइक हिट द कार, गलत, क्योंकि टॉकिंग ऑन द फोन माई बाइक को नहीं मॉडिफाई कर सकते, तो इस तरह होगा वाइल आई वाज टॉकिंग ऑन द फोन माई बाइक हिट अ कार। वॉचिंग द मूवी अ कैट इंटरप्टेड अस, तो ये होगा वाइल वी वर वॉचिंग अ मूवी अ कैट इंटरप्टेड अस। स्क्वेंटिंग मॉडिफायर ऐसा मॉडिफायर है जो 2 वे मॉडिफायर हो। 2 वे का मतलब ये है कि 2 वर्ड्स को मॉडिफाई करता हो। फॉर एग्जांपल शी टोल्ड अस शी सा अ प्रिंस इन हर ड्रीम। इस सेंटेंस में यस्टरडे एक मॉडिफायर है। अब इस सेंटेंस में यस्टरडे सा को भी मॉडिफाई कर रहा है, टोल्ड को भी मॉडिफाई कर रहा है। इसके 2 मीनिंग्स बन रहे हैं। एक इसका मतलब ये है कि उसने मुझे कल बताया, दूसरा उसका मतलब ये है कि उसने कल ड्रीम देखी, दोनों मीनिंग्स है। तो अब ये कन्फ्यूजन है, तो ये सही किस तरह होगा? सही होगा अगर यस्टरडे टोल्ड को मॉडिफाई कर रहा है तो इसको स्टार्ट में यूज़ करें, सा को मॉडिफाई कर रहा है तो इसको एंड पे यूज़ करें। यस्टरडे शी टोल्ड मी शी सा अ ड्रीम, अ प्रिंस इन हर ड्रीम। तो अब यस्टरडे टोल्ड को मॉडिफाई करेंगे, शी टोल्ड मी शी सा अ प्रिंस इन हर ड्रीम यस्टरडे। अब यस्टरडे सा को मॉडिफाई कर रहा है। मैरिंग सून चेंजेस लाइफ, इसके 2 मीनिंग्स बन रहे हैं। सून का एक मतलब ये है कि जल्दी शादी करने से लाइफ बदलती है, दूसरा इसका मतलब ये है जैसी ही आप शादी करते हैं आपकी लाइफ बदल जाती है। तो सून दोनों को मॉडिफाई कर रहा है, या तो मेरिंग को या चेंज को। अब सही किस तरह होगा? सही होगा कि अगर ये आप कहते हैं कि मेरिंग को मॉडिफाई कर रहा है तो इसको स्टार्ट में यूज़ करिए, सून मेरिंग चेंजेस लाइफ, फिर सही हो जाएगा। या अगर आप कहते हैं नहीं ये चेंज को मॉडिफाई करे तो फिर ये होगा मेरिंग चेंजेस लाइफ सून।
मिसप्लेस्ड का मतलब ये है कि मॉडिफायर आपने एक वर्ड के साथ लगाना होता है, आप उसको गलत पोजीशन पे पुट करिए। ये सेंटेंसेस देखिए, ही जस्ट आंसर्ड द क्वेश्चन, ही जस्ट ही आंसर द क्वेश्चन, ही आंसर जस्ट द क्वेश्चन। 3 सेंटेंसेस है, तीनों ग्रामेटिकली करेक्ट है, तीनों में जस्ट की पोजीशन करेक्ट है, लेकिन तीनों की मीनिंग्स डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? फर्स्ट सेंटेंस में जस्ट का मतलब है अभी अभी, उसने अभी अभी क्वेश्चन का जवाब दिया, ही जस्ट आंसर द क्वेश्चन। सेकंड का मतलब है जस्ट ही, सिर्फ उसने क्वेश्चन का जवाब दिया। थर्ड का मतलब है उसने सिर्फ क्वेश्चन का जवाब दिया। तीनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है विथ डिफरेंट मीनिंग्स। अब अगर आपने पहली वाली मीनिंग लेनी हो कि उसने अभी अभी एक क्वेश्चन का जवाब दिया और आप जस्ट इधर लगाए इस पोजीशन पे या थर्ड वाली पोजीशन पे, तो ये गलत होगा। इसको हम कहते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, जब आपने मॉडिफायर गलत पोजीशन पे पुट किया। हालांकि ग्रामेटिकली सेंटेंस वो फिर भी करेक्ट होता है, लेकिन आप उसको पुट गलत पोजीशन पे करते हैं तो उसको हम कहेंगे मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। ये मिसलिनियस वाले टॉपिक के पॉइंट्स थे, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एड और हर किस्म के टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया, और इसी के बेस पर फिर MCQs भी बनते हैं।